राधे कृष्ण साहब। आज मैं पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, उसकी कथा लेके आई हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चल रहा था। तब वर्ष के 12 महीने अपने अपने गुणों और महिमा के कारण प्रसिद्ध थे। चैत्र मास को नव वर्ष और वसंत का आनंद प्राप्त था। वैशाख को पुण्य और स्नान का महत्व, श्रावण को भगवान शिव की कृपा, कार्तिक को दीपदान और भगवान विष्णु की विशेष भक्ति का फल मिलता था। हर महीने में कोई ना कोई बड़ा पर्व, व्रत या उत्सव आता था। इसीलिए सभी देवता और मनुष्य उनका आदर करते थे। परंतु एक महीना ऐसा भी था जिसे कोई सम्मान नहीं देता था। उस महीने में न तो कोई बड़ा त्योहार आता था, न विवाह होते थे और न ही शुभ कार्य किए जाते थे। लोग उसे अशुभ मानते थे और मल मास कहकर उसका तिरस्कार करते थे। वह महीना अत्यंत दुखी रहने लगा। जहाँ भी जाता लोग उसका अपमान करते, देवता भी उसे महत्व नहीं देते थे। धीरे धीरे वह इतना दुखी हो गया कि उसने संसार छोड़ देने का विचार कर लिया। एक दिन वह रोता बिलखता ब्रह्मलोक पहुंचा और भगवान ब्रह्मा के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, हे पितामह, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि सभी मेरा अपमान करते हैं। किसी महीने को देवताओं का प्रिय कहा जाता है, किसी को पुण्यदायक, पर मुझे तो कोई अपना भी नहीं मानता। लोग मेरे आने पर अशुभ कार्य बंद कर देते हैं। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। भगवान ब्रह्मा ने उसे धैर्य बंधाया और बोले, हे मास, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, परंतु इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तुम उनके पास जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह सुनकर वह महीना तुरंत वैकुंठ धाम की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक पूछा, हे मास, तुम इतने दुखी क्यों हो? वह बोला, हे प्रभु, संसार में सभी महीनों को सम्मान प्राप्त है, पर मुझे सब तुच्छ समझते हैं। लोग मुझे मलिन और अशुभ कहते हैं। मेरे समय में विवाह, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य तक नहीं किए जाते हैं। मैं अपमान सहते सहते थक गया हूँ। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने उसकी करुण पुकार सुनी तो उनका हृदय दया से भर उठा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे मास, चिंता मत करो। आज से मैं तुम्हें अपना नाम और अपना तेज प्रदान करता हूँ। तुम अब साधारण मल मास नहीं रहोगे, बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। संसार में तुम्हारा स्थान सबसे श्रेष्ठ होगा। जो भी मनुष्य इस मास में श्रद्धा से मेरा भजन, व्रत, दान, कथा, जप और पूजा करेगा, उसे अनेक यज्ञों से भी अधिक पुण्य प्राप्त होगा। भगवान के मुख से यह वरदान सुनते ही उस महीने का चेहरा खिल उठा। उसका तेज सूर्य के समान चमकने लगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषि मुनियों ने उसकी स्तुति की। उस दिन से अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धर्मात्मा था, परंतु गरीबी के कारण उसका परिवार हमेशा दुखी रहता। कई दिनों तक घर में भोजन तक नहीं बनता था। एक दिन एक संत उसके घर आए। ब्राह्मण ने श्रद्धा से उनका सत्कार किया। संत उसकी दरिद्रता देखकर बोले, हे ब्राह्मण, शीघ्र ही पुरुषोत्तम अधिक मास आने वाला है। तुम इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करना, कथा सुनना, दीप दान करना और जितना संभव हो दान करना। भगवान अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक व्रत शुरू किया। वह प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करता,
भगवान विष्णु के मंदिर जाकर दीप जलाता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता। उसकी पत्नी भी पूरे मन से भगवान की सेवा करती। घर में भोजन कम होता, फिर भी वे भूखे को भोजन अवश्य कराते। धीरे धीरे भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। एक रात भगवान ने राजा को स्वप्न दिया, नगर में मेरा एक भक्त ब्राह्मण अत्यंत कष्ट में जीवन बिता रहा है, उसकी सहायता करो। सुबह राजा स्वयं ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसने ब्राह्मण को धन, वस्त्र, अन्न और गाय दान में दे दी। देखते ही देखते ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब पुरुषोत्तम अधिक मास की महिमा और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। जय भगवान विष्णु की जय। अधिक मास का महत्व। कहा जाता है कि इस मास में किया गया जप कई गुना फल देता है। एक समय भोजन करने से भी विशेष पुण्य मिलता है। गीता, भागवत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करने से पाप नष्ट होते हैं। तुलसी पूजा और दीप दान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए? और अधिक मास में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्रोध और झूठ से बचना चाहिए। नशा और तामसिक भोजन त्यागना चाहिए। व्यर्थ विवाद और कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम अधिक मास की कथा सुनता पढ़ता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। राधे राधे।